नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला के स्कूटर S1 और S1 Pro के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ओला ने इतनी जल्दी अनाउंस किया कि हम स्कूटर निकालेंगे और इतनी जल्दी उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई? क्या दोस्तों आपको लगता है किसी भी स्कूटर के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इतने कम समय में 1-1.5 साल के अंदर अंदर क्या ये संभव है कि किसी स्कूटर का डिज़ाइन भी बना के और उसको बिल्कुल एकदम प्रोटोटाइप तैयार करके और बेचना भी शुरू कर दे? दोस्तों ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। हमें लगता है कि 1-2 महीने के अंदर डिज़ाइन बन जाएगा और उसके बाद हम उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करके बेचना शुरू कर देंगे किसी स्कूटर को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। ये स्कूटर 3 साल पहले ही बन के तैयार हो चुका था। एटर्गो कंपनी ने इसको बनाया है दोस्तों। उसी कंपनी ने इसका जो है R&D करके उसमें सारा कुछ बनाया है। लेकिन अब ओला ने जब इस कंपनी को खरीदा तो उसके अंदर कुछ इंडिया के हिसाब से जो हमारा एनवायरनमेंट है और हमारी जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से जो ओला ने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। अब दोस्तों उन कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कुछ एक मॉडिफिकेशन ओला ने अच्छे भी किए हैं और कुछ एक मॉडिफिकेशन जो ओला ने मुझे ऐसा लगता है कि वे अच्छे नहीं किए हैं, तो उनके बारे में ही बात करेंगे दोस्तों। एक्चुअली में होता क्या था, जो एटर्गो का जो मॉडल हुआ करता था दोस्तों, उसके अंदर उसका जो स्क्रीन जो है टच स्क्रीन नहीं हुआ करता था। उसमें जो उसके हैंडल बार के पास में स्विच लगे होते थे, अप डाउन नेक्स्ट के ओके के, तो उसी से ही वो कंट्रोल हुआ करता था। और उसमें जो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि एटर्गो के अंदर थी वो थी उसकी रिमूवेबल बैटरियाँ। दोस्तों उसके अंदर क्या था, 3 बैटरी सेट हुआ करते थे जैसा कि आप देख रहे होंगे, और उसको बड़ी आसानी से इसके अंदर डाला जा सकता था। एक बैटरी पैक जो है 80 किलोमीटर की रेंज दिया करता था। तो अपने हिसाब से जो भी कस्टमर होगा वो 1 या 2 या 3 बैटरी पैक के हिसाब से खरीद के उसके अकॉर्डिंग ही उसका रेट जो निर्धारित हो जाता था 80 किलोमीटर की। तो उसकी जो हाईएस्ट जो रेंज हुआ करती थी वो 240 किलोमीटर तक थी। लेकिन दोस्तों उसकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ही चलता था, तो ही वो 240 की स्पीड दे पाती थी। लेकिन दोस्तों इंडिया ने ओला ने क्या किया, उसको इंडिया में जब इंट्रोड्यूस किया इसको, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए ओला ने इसके अंदर एक 4G कनेक्टिविटी के साथ में कुछ स्मार्ट फीचर डाले हैं और उसके बाद इसके अंदर इसकी टॉप स्पीड को बढ़ाया है। वहाँ पे जो टॉप स्पीड थी इसकी 45 सी ही थी, उस टॉप स्पीड को इंडिया में उसको 115 किलोमीटर 100 से ऊपर पहुँचा दिया है। और दोस्तों इन्होंने इंडिया में, लेकिन इसमें जो मुझे लगता है कि जो सबसे कमी वाली चीज़ है जो ओला को नहीं करनी चाहिए थी वो थी इसकी रिमूवेबल बैटरी। जो रिमूवेबल बैटरी को ओला ने एज इट इज़ रखना चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया, इसमें फिक्स बैटरी कर दी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। दोस्तों बहुत से लोग इस तरीके के अपार्टमेंट में रहते हैं कि बेसमेंट में पार्किंग होती है और वहाँ पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का कोई सॉकेट होता नहीं है। वो इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट का व्यवस्था करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अगर इसकी रिमूवेबल बैटरी होती जो जैसे कि इसमें थी, तो उसको हम बड़ी आसानी से अपने साथ ले जाकर अपने अपार्टमेंट में कहीं भी ऊपर ले जाके उसको आराम से चार्ज कर सकते थे। और जैसा कि इसमें 3 बैटरियां थी तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते थे। उसमें 1 डाल के रखते और 2 को अपने घर पे चार्ज कर लेते, या फिर 2 डाल के रखते 1 चार्ज कर लेते। इस तरीके से काफ़ी हद तक हमें आसानी हो जाती। जब और जो हमारा देश है इंडिया, उसमें क्या है कि अगर हम 3 बैटरी वाला सेटअप लेंगे तो काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे हर लोगों के लिए एक चॉइस हो जाती है कि किसी की अगर कम किलोमीटर की ज़रूरत है, कम रेंज चाहिए, तो वो 1 बैटरी का सेट ले ले, थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत है तो 2 बैटरी का सेट ले ले, या उससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो 3 बैटरी का सेट ले ले। लेकिन ओला ने ऐसा ना करते हुए सिर्फ 2 ही मॉडल निकाले हैं। दोस्तों मेरे नज़रिया कुछ ऐसा है कि ओला ने जो S1 जो मॉडल निकाला है उसमें 2 बैटरी पैक है, और जो S1 Pro जो मॉडल है उसके अंदर 3 बैटरी पैक है। लेकिन ओला ने उसको रिमूवेबल ना बना के फिक्स बैटरी पैक बनाया है, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो एज इट इज़ रखते रिमूवेबल बैटरी का सेटअप तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी देखते हैं अब जब जो स्कूटी आ जाएगी मार्केट में उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।